हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसकी प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिक्का बदल गया किनकी रचना है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए कृष्णा सोबती। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा बी पाषाण। अगला देखते हैं, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा डी राजतंत्र। अगला क्वेश्चन, धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो आंसर होगा सी धनवती। अगला देखते हैं, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी सम्राज्ञी। चौमास में समास है तो कौन सा समास है। तो आंसर होगा सी द्विगु समास। अगला देखते हैं, नीलकमल में कौन सा समास है। तो आंसर हो जाएगा सी कर्मधारय समास। प्रौढ़ का संधि विच्छेद करने तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। महान का स्त्रीलिंग क्या है। तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी महती। अगला देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो 10 का आंसर होगा डी कवियत्री। 11 देखते हैं, तो 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 12 में देखते हैं, तो 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 13 देखते हैं, 13 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। इसमें जो है जो शुद्ध रूप से लिखा गया है उसको खोजना है। 14 देखते हैं, तो 14 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, योग मूलावस्था है उत्तमावस्था क्या है। तो 15 का आंसर वो हो जाएगा सी योग्यतम। जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए घर पर। नीचे प्रत्येक प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं, इनमें से गलत वर्तनी वाले शब्द के अक्षरांक को आपके उत्तर के रूप में दर्शाना है। यदि सभी शब्दों की वर्तनी सही है तो उत्तर डी अर्थात सभी सही है देना है। तो 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 18 देखते हैं, 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 19 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 20 देखते हैं, 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। 21 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, नीचे प्रत्येक प्रश्न में शब्दों का एक समूह दिया गया, उस शब्द के अर्थ को प्रदर्शित करता हुआ एक शब्द आपको चुनकर उसका अक्षरांक उत्तर में दर्शाना है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। तो आंसर हो जाएगा डी थाती। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए प्रत्येक भाग ए बी सी और डी में बांटा गया है। आपको यह देखना है कि वाक्य किसी भाग में व्याकरण भाषा वर्तनी शब्दों के गलत प्रयोग या इसी तरह कोई त्रुटि तो नहीं है। त्रुटि अगर होगी तो वाक्य के किस भाग में होगी, उस भाग का अक्षरांक ये आपका उत्तर है। तो 23 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 24 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए परिच्छेद में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं तथा उन्हें प्रश्न संख्या से दर्शाया गया है। ये संख्याएं परिच्छेद के नीचे मुद्रित हैं और प्रत्येक के सामने ए बी सी और डी विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कोई एक इस रिक्त स्थान को पूरी परिच्छेद के संदर्भ में उपयुक्त ढंग से पूरा करता है। आपको वह विकल्प ज्ञात करना है और उसका अक्षरांक ही उत्तर के रूप में दर्शाना है। तो दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इस पैसेज को पढ़ के इससे जो है जो भी इसके ऑप्शन हैं उसमें फिल करना है। तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 27 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते नीचे निम्नलिखित वाक्यों में 1 2 3 4 को इस प्रकार उचित क्रम में लगाएं कि अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए, फिर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 29 नंबर का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। पहला वाक्य का कौन सा होगा। तो 3 नंबर। अगला तीसरा वाक्य कौन सा होगा। तो 30 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है। तो मैथ के क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके बनाइए, मैं इसके आंसर्स को आपको बता देता हूँ। तो 31 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 32 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 33 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 34 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 35 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 36 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 37 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 38 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 39 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 40 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी।
41 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 42 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 43 देखते हैं, तो 43 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 44 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 45 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 47 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 48 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 49 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 50 देखते हैं, तो 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 53 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 54 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 55 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 56 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 58 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 59 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 60 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 61 से हमारे साइंस के क्वेश्चन इतने देख लेते हैं। एलपीजी का अवयव नहीं है, तो 61 का आंसर होगा डी, मीथेन। किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकीय भार का गुणनफल बराबर होता है उसके परमाणु भार के। एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विस्तृत होता है, तो गैस का अनुभार क्या हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन है यौगिक CH3OH का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो 64 का आंसर होगा ए, मेथिल अल्कोहल। एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात 1:4 है, अतः इनके अणुओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 7:32। झाग प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है ए, अयस्क के सांद्रण में। अगला देखते हैं धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुएं चादरें बनाई जाती है क्या कहलाता है, तो 67 का आंसर हो जाएगा डी, धातुवर्ध्यता। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा यौगिक अमोनिया को शुष्क करने के लिए उपयोग किया जाता है, बी, बिना बुझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लोरोफॉर्म है, तो 69 का आंसर होगा डी, निश्चेतक। एक उत्प्रेरक, तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, क्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, यदि पत्थर को नाव से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब में जल का तल 72 का आंसर होगा बी, नीचे गिर जाएगा। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है संलयन प्रक्रम द्वारा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है बी, अवतल लेंस का। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है, लाल रंग की। तृतीय वर्ग का उत्तोलक नहीं है, कोडेड होने की गाड़ी। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, 2 गुना। बर्फ का आयतन घनत्व जो है 0.9 है। जल में तैरते समय एक बर्फ की शिला का जो भाग जल में डूबा रहेगा, आंसर हो जाएगा डी, 9/10 भाग। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है पिंडों के द्रव्यमान के योग पर। एक सेकेंड लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहां गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो पृथ्वी की तल की अपेक्षा 1/9 है, तो वहां दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, डी, 6 सेकेंड। अगला देखते हैं, तो अगला जो है हमारा सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन है, तो इन्हें भी देख लेते हैं। महावीर की माता का क्या नाम था, तो 81 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, त्रिशला। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन हॉल ऑफ वर्शिप का क्या नाम था, तो आंसर हो जाएगा सी, इबादत खाना। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, आंसर हो जाएगा डी, दयाराम शाहनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान क्या है, तो 84 का जो आंसर है वो होगा सी, महाबलीपुरम। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, सी, बाबर के। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक क्या है, जातक के। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो 87 का आंसर होगा बी, लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो 88 का आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है, तो 89 का आंसर हो जाएगा सी, शक काल पर। भारत में संघीय फेडरल शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत जैसे विकासशील देश में प्रचंड बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, तो 92 का आंसर होगा ए, वित्त आयोग
और चुनाव आयोग को। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? तो 93 का आंसर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था बी 1920 ईस्वी में। जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। एल नीनो प्रकट होता है प्रशांत महासागर के ऊपर। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? बी, मद्रास में। रिलायंस उद्योग की स्थापना की धीरूभाई अंबानी ने। निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे लंबी है? ब्रह्मपुत्र। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है तो 100 का आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 101 से जो है हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन है तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। सर्टेन वर्ड्स हैव बीन प्रिंटेड इन बोल्ड टू हेल्प यू लोकेट दैम व्हाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर्स को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है तो 101 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 102 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं। तो 103 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 104 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 104 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 105 देखते हैं। तो 105 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं। चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। प्लीजेंटली का क्या हो जाएगा? ए। एक्सट्रीमली। राइट का क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। विलिंग का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्राइंग। अगला देखते हैं। चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो 109 का सेलिब्रेट जो है उसका क्या हो जाएगा आंसर? सी, डिसऑनर। प्लान्ड का क्या हो जाएगा? सी, कैंसल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन you have a passage with 10 क्वेश्चन। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो इस पैसेज को पढ़ना है और इससे फिर जो है आंसर्स को फाइंड करना है। तो 111 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 112 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 113 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 114 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 115 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 116 में देखते हैं। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द कॉन्सिक्रेट। तो 116 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वेलोरस। तो 117 का आंसर हो जाएगा टिमिड। सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। तो 118 का आंसर होगा डी। 119 देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड इंडिकेट it by selecting the appropriate option. if the sentence is free from error select no error। तो 119 का देखते हैं। तो 119 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 120 देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। तो सी सेड टू हिम मे गॉड ग्रैंड योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो 120 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो 121 का आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले क्यू, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर। अगला देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन द पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। तो 122 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। In the following passage, some words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the 4 alternatives. तो 123 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 124 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 125 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 126 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 126 से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है तीनों भी लिख लेते हैं। तो 126 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 127 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 128 में देखते तो 128 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 129 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 130 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 131 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 132 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 133 का जो आंसर है वो हो जाएगा
सी 134 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी 135 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए 136 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 137 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी 138 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 139 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 140 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 141 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 142 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 144 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी 145 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी 146 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 147 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 148 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 149 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।